श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जो कुछ भी हमारी आँखों से हमें दिखाई देता है वह रूप है। उस रूप को हम किसी न किसी संस्कार से भी देखते हैं और दिखाई देने वाले रूप को हम तत्व से भी देख सकते हैं। ये दिखाई देने वाला रूप है, इसमें से आपके भाई हैं, बहन हैं, गुरु हैं, गुरु भाई हैं, पिता हैं। इन्हीं रूपों को हम इस ढंग से देखते हैं, ये संस्कार से देखते हैं। कोई को केवल नहीं देखते हो। दूसरा, फिर हम इंद्रियों के अनुसार संस्कार के बिना भी, जैसे भोजन है, बिल्ली चूहे को देखती है तो वो संस्कार से नहीं, वो अपनी आवश्यकता से, भीतर की नेचर से उसे भोजन दिखता है। उसको कभी ख्याल नहीं आता कि मैं खा रही हूं तो कोई पाप कर रही हूं। इसलिए पशुओं का व्यवहार पाप और पुण्य से नहीं होता, संस्कार से नहीं होता, प्रकृति से होता है। जैसे जानवर घास चरता है, ऐसे ही मांसाहारी जीव मांस खाते हैं। हम लोग भोजन करते हैं। अब हम भोजन में से कई भाग कर देते हैं वो संस्कार से, कि लहसुन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते। ये संस्कार से आया। संस्कार देने का भी कोई कारण होगा कि किसको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, किसको खा लेना चाहिए। ये हिंदू धर्म में ही है। कई धर्मों में जो चीज पाप है, नहीं है तो नहीं है। हमारे यहाँ वही साधु के लिए पाप है, अब वही संसारी के लिए पाप नहीं है। कई बार राजाओं को तो ऐसा भोजन खाना पड़ता था, खाना चाहिए, क्योंकि उनको ऐसे काम करने हैं। अब राजाओं को भी साधु बना देंगे और सारे जनता को साधु बना दें, इतना सात्विक भोजन दें कि सृष्टि ही चलाना मुश्किल हो जाए। और जो लोग ऐसा भोजन कराते हैं वहां संख्या बढ़ती जा रही है। हाँ? और सैकड़ों कारण है। तो अभिप्राय ये है कि हम संसार को इंद्रियों से जो देखते हैं वो पशु हैं, और इसी संसार को जो संस्कार से देखते हैं वो मनुष्य हैं। सिर्फ इंद्रियों से इस जगत को पशु देखते हैं, उनको कोई रिश्ते से, संस्कार से नहीं देखते। हम इसी संसार को संस्कार से देखते हैं। अब हमारी इंद्रिय नेचर और संस्कार में कभी कभी संघर्ष होता है, तो कई बार संस्कार विजयी होता है और कई बार इंद्रियां विजयी हो जाती। मन और इंद्रियां हमारे संस्कार को हरा देती हैं। हम मानते हैं कि हमारे भाई हैं, बैर नहीं करना चाहिए, फिर कहो लोभ के कारण या अन्य कारणों से, आवश्यकता के कारण गड़बड़ होती।
खैर, अब ये इसी तरह से इसी सकल सूरत में राम भगवान, कृष्ण भगवान, कुछ ग्रंथों ने बताया, कुछ उनकी खूबियां भी थी, तो उनकी शकल को, उस रूप को हम भगवान देखने लगे। मंदिर को में रखी प्रतिमा को हम भगवान देखते हैं, उससे हमें भक्ति की प्राप्ति होती है उसको देखने से। अब जिनको नहीं होती, आदत से कराते हैं, वो रिवाज अलग है, पर ये सब कुछ हमारी भक्ति के लिए है, उपासना के लिए, केवल संप्रदाय कर बना के लड़ने के लिए नहीं है। हमारे हृदय को उससे भक्ति की, पवित्रता की प्राप्ति होती है। जिस रूप को हम भगवान का रूप समझ लेंगे, विश्वास कर लेंगे, उसका छूना, भगवान को छुआ। जैसे आप मान लो मेरे पैर छुए, तो आपको कभी लगेगा मैंने आदमी के पांव छुए, स्वामी जी के छुए। अब पैर तो वही है। अब कोई जानवर यदि मुझे चाटेगा, जानवर भी तो प्यार करते हैं, चाटने लगते हैं। तब देखो, एक ही रूप को जानवर प्यार से चाटता है, इसमें थोड़ा पसीने में खारापन, नमकीन रहता है, उसको मजा आता है। जानवर अपने बच्चे को प्यार से चाटता है, वो भी प्रकृति से है। लेकिन आप ना प्रकृति से मुझे छू रहे हैं, और ना खारा मीठा के कारण, और ना आप अपनी नेचुरल जो स्त्री पुरुष की प्रियता है, मेल फीमेल की, उसके कारण भी नहीं। तो जब मुझे छूते हैं तो पुरुष, स्त्री पुरुष को नहीं छूती। जब किसी पुरुष संत को स्त्री छूती है तो पुरुष को नहीं छूती, संत को छूती। और सचमुच यदि संत को छुए तो उसके विकार नहीं आएंगे। वो संस्कार, कभी कभी प्रकृति हावी हो जाती है, कभी कभी प्रकृति पर विजय संस्कार कर लेता है। तो धर्म क्या है, संस्कार क्या है? प्रकृति के ऊपर ले जाने का। इसलिए धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि आप शास्त्र के अनुसार देखने लग जाएं तो इंद्रियां कमजोर हो जाएंगी। कमजोर का मतलब आंखों से दिखना बंद हो जाएगा। जो मन और इंद्रियों से देखते थे वो न दिखाई पड़ेगा, जो आपके गुरु ने, संत ने, ग्रंथ ने कहा है वो दिखाई देने लगेगा। ये और तो अब हमको जब ध्यान में बैठें तो पहले छटनी करें, किस पर ध्यान जाना चाहिए। तो जो संत हैं उनका ध्यान करो, भगवान जो हैं उनका ध्यान करो, देवी देवताओं का ध्यान करो, और नहीं तो आकाश का ध्यान करो। आकाश यद्यपि भगवान नहीं है, पर आकाश से ना आपको क्रोध आएगा, ना काम आएगा, ना लोभ आएगा, ना भय आएगा। और आकाश के ध्यान करने से यहाँ वहाँ का भेद भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई महात्मा वहाँ रहता है, कोई तीर्थ वहाँ है, आकाश कहाँ है? यद्यपि शुरू में हम भी जब आकाश का ख्याल करते थे तो जरा ऊपर की तरफ ध्यान जाता था। सदा हम आकाश को जरा ऊपर से देखते हैं, जहाँ ये नीला नीला सा लगता है, पर आकाश ऊपर ही नहीं है, यहाँ जहाँ है ना ये। तो आकाश का ध्यान करते करते पहले तो ऐसे आकाश में जहाँ कोई है नहीं आकाश के सिवा, फिर देखा मेरे चारों तरफ क्या है, तो ये भी आकाश है। और कोई बाद में है, देखो खुराना बाद में, रितंभरा बाद में, खंभा बाद में, मेरे चारों तरफ, मेरे नजदीक कौन है?
तो सबसे पहले यदि मैं अपने देह से बाहर हटा तो मुझे आकाश मिला। और ये केवल विश्वास नहीं है, सचमुच है। इसी तरह से श्वास अंदर जाती है, आपके तो नहीं जाती? जाती है। अंदर क्यों जाती है? यदि भीतर आकाश नहीं होता, खालीपन नहीं होता, तो श्वास अंदर ठोस में चली जाती। जिस दिन भोजन ज्यादा हो जाता है उस दिन जरा श्वास मुश्किल में जाती है। इसलिए प्राणायाम को पेट खाली चाहिए, तभी अंदर बाहर होएगी। तो बाहर तो खुली जगह पड़ी है, चाहे जितनी चली जाए, अंदर आने को खाली चाहिए। तो अवकाश को भोजन भर देता है, तो कम भोजन करे तो श्वास जाएगी। अभी इतना ही बताना था कि भीतर भी खाली है। अब देखो, अब भीतर भी आकाश और सब तरफ इतना ध्यान दो आकाश पर। जैसे दो चीजें यहां हैं, एक घड़ी है और मेरे हाथ में रुमाल है। तब आपको मैं कहूं कि रुमाल का ध्यान करो, घड़ी का नहीं करो, तो छटनी कर लो। आप अपने ध्यान को आकाश में ले जाओ, और कोई आ भी जाए ना ध्यान में और कोई, तो वहां देखो ये आकाश में है। ये जो व्यक्ति दिख रहा है इसके चारों तरफ तो है ही आकाश, ये व्यक्ति ही आकाश में है। और एक दिन व्यक्ति खो जाएगा, आकाश नहीं खोएगा। और जब व्यक्ति दिख रहा है उस समय भी वो आकाश में दिख रहा है। थोड़ा ध्यान दो कि आकाश रह गया, व्यक्ति खो गया। धीरे धीरे सारे संसार को आकाश में विलय कर दो। कैसे कर दो? एक इस उपनिषद का वचन बताता हूं। एतद आत्मनः आकाशः सम्भूतः। इस आत्मा से पहले आकाश पैदा हुआ, आत्मा से, चेतन से। एतद आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाश हुआ। और आकाशाद वायु हो, आकाश से वायु हो गई, चलने वाली। आकाश न चलने वाला। किस देश में आकाश चलता है? राजस्थान में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, रसिया में नहीं चलता। आकाश कहीं नहीं चलता, हवा चलती। अब चलने वाली पैदा हो गई आकाश में। आकाशाद वायु, वायु अग्नि, वायु से अग्नि पैदा हो गई। अग्नि आपः, अग्नि से जल पैदा हो गया। आद्भया पृथ्वी, पानी से पृथ्वी पैदा हो गई। और पृथ्वी से पेड़, ये पौधे, वनस्पतियां, अन्न, जीव जंतु सब फिर पृथ्वी से पैदा हो गए। अब धीरे धीरे हम आकाश में आ जाएं, फिर आत्मा में जाना आसान हो जाएगा। इसलिए आकाश का ध्यान। और कोई संप्रदाय के, अभी अभी मैं रूस में था तो एक लड़की, मैं वहां राम नाम का भजन बता रहा था। श्वास में राम, राम राम, तो पूरी जनता राम नाम का जाप करती रही, वो भी करती रही होगी। पर मैंने कहा कोई कुछ पूछना चाहे पूछे। तो लड़की कहती है मैं क्रिश्चियन हूं, ईसाई हूं, राम नाम मुझे लेना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा ध्वनि, श्वास में ध्वनि का, जैसे हम लोग कहेंगे सो हम, शो हम, इसको भी कहेंगे। हम तो भाई भगत हैं, हम सोहम नहीं कह सकते, हम तो दासोहम तो कह सकते हैं, सोहम नहीं कह सकते। तुमने कहा सो और हम। इसीलिए एक बार उरई में कार्यक्रम हुआ
तो वो कहते थे ये इसका अर्थ नहीं करो, सो साउंड है और हम इस साउंड में मन लगाओ। सो हम, कई लोग पूछते हैं अर्थ क्या होता है, मैंने अर्थ बताओगे ना तो कई लोगों के लिए गड़बड़ हो जाएगा। भाई ध्वनि है, एक शब्द है सो हम, लेकिन अब जो पढ़े हैं वो अर्थ लगाए बिना रह ही नहीं सकते, तुरंत अर्थ लग जाएगा। इसी तरह से गाली, आवाज आ जाए आपके कान में और कोई कहे अर्थ न लगाओ, आवाज सुनो, आवाज सुनो तो ध्यान लग जाएगा। आप कोई भी आवाज सुनते रहिए, तो इसीलिए आवाज को सुने, अर्थ न लगाएं, तो गाली कभी लग जाएगी। तो भाई सोहम दो तरह से जप सकते हो, जो अर्थ लगाना चाहें वो अर्थ लगा लें, जो अर्थ लगाने में अनर्थ समझते हो वो अर्थ न लगाएं, ध्वनि में लगा लें। तो हमने उसको कहा कि भाई हमारा अर्थ साउंड से है, रा मा, पर कोई और जपना चाहो और कोई साउंड से जप लो। तो पहले ध्यान को केंद्रित करना आ जाए, और हम चाहें तो ज्यादा आकाश के ध्यान में आसानी से जा सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, चूंकि एतद आत्मना आकाशा संभूता, तो अंत में क्या करेंगे, इस आकाश को, चूंकि आत्मा से चेतन से पैदा हुआ, इस आकाश को चेतन में लीन कर देंगे। आकाश से मुझे लाभ क्या मिलेगा, आकाश का निराकार धर्म, व्यापकता, निर्विकारता मेरी चेतना को मिल जाएगी। मैं जो अभी तक शरीर बना बैठा हूं, देखो पत्नी का ध्यान करो तो तुम शरीर होगे, गुरु का ध्यान करो तो भी शरीर होगे। यदि आप आकाश का ध्यान करेंगे तो ध्यान करते करते शुरू में तो आपको लगेगा शरीर, लेकिन ध्यान करते करते आपका भी शरीर खो जाएगा, बिल्कुल खो जाएगा। आपका शरीर, आप रूप रहित हो जाएंगे, क्योंकि जिसका ध्यान करते हो उसी का रूप हो जाते हो। ध्यान का अर्थ क्या है, ध्येय रूप हो जाना, ध्येय बन जाना, वही हो जाना। आप लोग नहीं, आपको शायद नहीं आता, शुरू में मुझे भी नहीं आता था। हमने सुना कि एक भैंस चराने वाला, उसने गुरु बनाया, उन्होंने कहा मैं किसका ध्यान करूं, उन्होंने भगवान का बताया, वो ध्यान नहीं लगे। उनका कोई आसान बताओ, कहें तेरा प्यार किससे, कहें मुझे तो भूरी भैंस से प्यार है, कहें तो बस भैंस का ध्यान किया। अब भैंस का ध्यान करते करते, कहावत ऐसी है, पर पहले मेरी समझ नहीं आई, तो भैंस के बड़े बड़े सींग थे, और वो ध्यान करते करते वो बिल्कुल उसके ही सींग बड़े हो गए और वो भैंस जैसा हो गया ध्यान करते करते। तो एक दिन पत्नी कहती है उठो चलो बाहर चलो, तो कहते कैसे निकलूं, मेरे तो सींग अड़ जाएंगे। तो तुम आकाश का ध्यान करो, फिर अचल हो जाओगे। ये जो मन चंचल है ना, देखो मेरे से ध्यान हट के उस पे जाएगा, उससे हट के उसमें जाएगा। आकाश का ध्यान करिए तब कहाँ जाएगा, उसके बाहर कोई जगह नहीं, भीतर कुछ और नहीं। आकाश का ध्यान करते करते तुम रूप रहित हो जाओगे, और जब रूप रहित तुम और आकाश होगे तो थोड़ी देर के बाद तुम आकाश हो जाओगे। तो आकाश हो ना हो तुम तो जरूर होगे, क्योंकि आकाश का अनुभव किसको होगा, तुम्हें। तो तुम्हें आकाशवत
चैतन्य हो जाओगे, समाधि हो जाएगी। तो अब हम 5-10 मिनट पहले श्वास के सहारे आंख बंद करके ध्यान करेंगे, फिर धीरे धीरे इस फैले हुए आकाश को जो तुम्हारे भीतर बाहर है, आपके शरीर के चारों तरफ और ऊपर और सूर्य चंद्रमा के भी ऊपर सारे संसार को घेरे हुए है आकाश। आकाश को कोई घेरने वाला नहीं है। तो आंख बंद करके श्वास धीरे धीरे पहले ले लीजिए, पहले देह के भीतर आ जाइए। भीतर भी खालीपन है, भीतर श्वास लीजिए, छोड़िए, प्रेम से लीजिए। धीरे धीरे लंबी श्वास लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो। किसी का मन करे तो थोड़ा जल्दी जल्दी ले ले छोड़े, किसी का मन करे तो बहुत धीमी धीमी लेके छोड़े, किसी का मन करे तो थोड़ा श्वास बजती हुई श्वास लेवे और छोड़े। श्वास लेते में सुरसुराहट। श्वास सड़क पर चलें संतजन, गगन महल में जाते हैं, झीनी झीनी सोहम ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। श्वास सड़क पर चलें संतजन, श्वास सड़क पर चलें भक्तजन, श्वास सड़क पर चलें योगी जन। गगन महल में शून्य गुहा में जाते हैं, गगन महल में जाते हैं, शून्य भवन में जाते हैं, आकाश में जाते हैं और झीनी झीनी सोहम ध्वनि में अपनी सूरत लगाते हैं। ये शब्द गुण आकाश का है। कई लोग यही मानते हैं कि दुनिया पैदा जब हुई तो पहले आवाज हुई, उस आवाज से संसार पैदा हुआ, तो जिससे पैदा हुआ उसी के सहारे हम वापस जाएंगे। तो ध्वनि के सहारे हम आकाश में चले जाएंगे। ध्वनि आकाश का गुण है। वायु आकाश में रहती है, वायु दिखाई नहीं देती है, वायु चलती है, छूने में तो आती है पर आंखों से दिखाई नहीं देती। किसी ने वायु को चलते नहीं देखा, पेड़ को हिलते देखा है, शरीर में हवा को टकराते देखा है, जाना है। हवा टकराती है, पेड़ हिलता है, हवा पता ही नहीं चले। तो हवा भी शून्य में ले जाती है, साउंड आवाज भी शून्य में ले जाती है। तो श्वास शब्द के सहारे लें, साउंड के सहारे लें, आवाज के सहारे। सुरसुराती हुई श्वास आवे, सुरसुराती हुई श्वास जावे। साउंड सुरसुराहट में शो हम, शो हम, शो हम। आनंद से इस खालीपन में निवास करो। भीतर खालीपन है, शरीर की दीवाल है, श्वास रूपी हवा खालीपन में आती जाती है, अंदर के खालीपन में आती है, बाहर के खालीपन में लौटती है। भीतर खाली, बाहर खाली, भीतर शून्य, बाहर शून्य, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। तो पहले श्वास आती जाती, फिर किसमें आती जाती? खालीपन में आती, खालीपन में जाती, शून्य में आती, शून्य में जाती, निराकार में आती, निराकार में जाती। श्वास ध्वनि करते हुए, सुरसुराहट करते हुए आती और जाती है। तो तुम भीतर भी शून्य, बाहर भी शून्य, भीतर भी निराकार, बाहर भी निराकार। और बाहर के निराकार का ज्ञान
और भीतर के निराकार का ज्ञान एक ही को है, दो नहीं है। जो बाहर को जानता है वही भीतर को जानता है। बाहर के खालीपन को, निराकार को, भीतर के निराकार का दृष्टा एक ही चैतन्य है। तो दोनों का दृष्टा है, तो बाहर भीतर दोनों को एक ही चैतन्य से अनुभव किया जाता है। दो चैतन्य नहीं है, बाहर दूसरा चेतन, भीतर दूसरा चेतन। ये भीतर बाहर का भ्रम तोड़ दो। और मेरे गुरुदेव कहते थे भीत, भीत माने दीवाल, भीत के अंदर को भीतर बोलते हैं। भीत के से घिरे हुए एरिया को, दीवाल से घिरे हुए एरिया को भीतर, और दीवाल के बाहर। दीवाल ना हो तो भीतर क्या बाहर क्या। थोड़ी देर को दीवाल गिरा दो, मकान गिरा दो, अब बताओ बाहर क्या है भीतर क्या है। तो चेतन देह की दीवाल गिराओ, देह के अभिमान के कारण भीतर बाहर का भ्रम हुआ है। मन के और देह के कारण तुम्हारी चेतना में सीमितता और भेद भीतर बाहर का है। तो दीवाल गिरा दो, देह का अभिमान गिरा दो, देह की सोच गिरा दो, आकाश रह जाने दो। आकाश ही आकाश, भीतर आकाश, बाहर आकाश, भीतर श्वास, बाहर श्वास, श्वास भीतर और बाहर, भीतर और बाहर, भीतर और बाहर। आकाश भीतर भी बाहर भी, और तुम्हें ज्ञान भीतर का भी बाहर का भी। श्वास बाहर गई तो तुमको पता, भीतर आई तो तुमको पता। भीतर भी शून्य, बाहर भी शून्य। भीतर भी अरूप, बाहर भी अरूप। अरूप माने रूप रहित, दृश्य रहित, आकार रहित, फॉर्म रहित। तो आकाश अरूप है, आकार रहित है, अवकाश है, सबको जगह देता है, स्थान है। सबको रहने को स्थान चाहिए, आकाश को रहने को जगह नहीं चाहिए। आकाश तो खुद जगह है, स्पेस है, अवकाश, स्पेस, इसमें सब रहते हैं। आकाश किसी में नहीं, आकाश ही में सब रहते हैं। और ये आकाश का ध्यान कौन कर रहा है? तुम कहाँ रहते हो? आकाश को जानो, आकाश का अनुभव करो। तो या तो तुम आकाश में रहते हो, पहला अनुभव। दूसरा अनुभव, आकाश भी तुम्हारे अनुभव में रहता है। आकाश तुम्हारी चेतना में है। आकाश चैतन्य में निवास करता है। चैतन्य परम धाम है, चैतन्य अखंड परम धाम है, चैतन्य निराकार धामों का धाम है। चैतन्य ही मन का धाम है, चैतन्य ही संसार का धाम है, चैतन्य ही आकाश का धाम है। चैतन्य परम धाम है, परम आनंद है, परम रस है, परम चैतन्य है, परम निराकार है। सब आकार इसी में रहते हैं। स्वप्ने चैतन्य में रहते हैं, जागृत चैतन्य में रहता है, सुषुप्ति चैतन्य में रहती है। चैतन्य को छोड़कर कोई रह ही नहीं सकता है। है चैतन्य में, नहीं है चैतन्य में। भाव और अभाव का अधिष्ठान चैतन्य ही है। आकार निराकार का आश्रय चैतन्य ही है। मालूम पड़ने वाले आकार और मालूम पड़ने वाले निराकार, इन दोनों का
आश्रय चित स्वरूप है, चित प्रकाश है। हाँ, चित प्रकाश। जब हमने नाम स्वामी चित प्रकाश जी का रखा था तो बिल्कुल इस अनुभव से रखा था कि चित ही प्रकाश है। चित के अलावा, चैतन्य के अलावा और कोई प्रकाश है ही नहीं। इस चित प्रकाश से ही सब प्रकाशित है। मन आदि, शरीर आदि, शून्य आदि, यहाँ तक जागृत स्वप्न सुषुप्ति आदि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्म अहम ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। इस चित सत्य का ध्यान करो, इस चैतन्य का ध्यान करो, चित प्रकाश का ध्यान करो, चिद आनंद का ध्यान करो, चैतन्य का ध्यान करो। है कि नहीं? है कि नहीं? चैतन्य में प्रतीत होने वाली मिथ्या वस्तु का ध्यान न करो। चैतन्य में चमकने वाला जगत, चैतन्य में चमकने वाला शून्य, चैतन्य में मालूम पड़ने वाला मन है, इनका ध्यान नहीं करना है। फिर क्या है? चैतन्य को देखो तो चैतन्य में सब लीन हो गया। सब प्रपंच निज उदर मेली, सोवे निद्रा तज योगी। योगी सब जगत को चैतन्य में लीन करके आराम करता है, बिना नींद के विश्राम करता है, सारे जगत को पी जाता है। ये कालों का काल है चेतन, सारे जगत को पीकर मन को भी अपने में पीकर मन को खा जाता है। सारे लोगों को मन खाए जा रहा है। इस योगी मन को खा जाता है। मन का अंत करे सोई संत। जो मन का विलय कर लेता है आत्मा में, चेतन में, मन सहित संपूर्ण सृष्टि, मन सहित संपूर्ण विषय चिद सत्ता में लीन हो जाते हैं। तुम इस चैतन्य का आत्म रूप से, मैं रूप से स्मरण करो। मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही चैतन्य हूं, मैं ही आकाश आदि का स्मरण करने वाला, मैं ही मन कहाँ गया इसका जानने वाला, मैं ही मन के विलय का साक्षी। मन लीन हो गया, कौन जानेगा? तुम ही। बहुत अच्छे। इस चित स्वरूप का ध्यान नहीं बनता तो क्रम है, क्रम। बाहर भीतर एको जानो, बाहर भीतर श्वास को आने जाने दो और बाहर भीतर का स्मरण करते रहो। बाहर का भी भीतर का भी, तुम में ही बाहर और भीतर का अनुभव हो रहा है। तुम में ही देह रूपी दीवाल का अनुभव हो रहा है। ध्यान यदि बाहर भीतर का होगा तो धीरे धीरे दीवाल खो जाएगी। आकाश का ध्यान करते करते मकान खो गया। भीतर खाली, बाहर खाली। आकाश को भीतर देखो, आकाश को बाहर देखो। किसमें? मकान में। अब देखो, ध्यान तुम्हारा आकाश में है या दीवाल में है? ध्यान करते करते जब ध्यान आकाश में होगा तो उस सेकंड में, जब ध्यान आकाश में होगा तब दीवाल में नहीं होगा। जब दीवाल में होगा तो आकाश भूल जाओगे। उधो मन न भय 10-20, एक ही तो ध्यान आएगा। तो जब आकाश का ध्यान आएगा तो आकार खो जाएंगे। जब चैतन्य का ध्यान आएगा तो संसार खो जाएगा। पर जब तक ना खोए तो श्वास चलने दो, श्वास को बाहर भीतर होने दो, शरीर का पता चलने दो। धीरे धीरे ध्यान की क्षमता जागृत होती जाएगी और आप सचमुच ध्यान क्या है समझ जाओगे। सचमुच ध्यान है ध्याता ध्यान दे, जहां तीनों हेरा जाएं। ध्यान में आने वाला, ध्यान करने वाला और ध्यान।
तीनों जहां हेराएं। ध्याता ध्यान दे, ज्ञाता ज्ञान गे, दृष्टा दर्शन दृश्य। मेरे गुरुदेव बोलते थे, दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हेराएं। और ये भी कह दो, तीनों जहां दिखाएं। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां दिखाएं या तीनों जिसे दिखाएं। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जिसे दिखाएं, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को जान। दृष्टा दर्शन दृश्य ये तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू ले आत्म को मान। जागृदादि त्रयोन्मुक्तम जागृदादिमयम तथा। जागृत आदि जागृत स्वप्न जिसमें रहते हैं, तीनों जिसमें रहते हैं, तीनों जिसमें नहीं है, जो तीनों से मुक्त है, तीनों को धरे है और तीनों को हर भी लेता है, धर भी लेता है, हर भी लेता है। जो सबको हर ले उसे हरि बोलते हैं। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। हरि जो हैं स्मरण करने से, यही हरि जो सबको धरे हैं और सबको हर लेते हैं, इस हरि का जो स्मरण करता है। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः। दुष्ट चित्त भी याद करे तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी आग को कोई छू ले धोखे में तो भी वो जला देती है। भगवान का किसी भी तरह ध्यान करो तो सब दुखों का, पापों का नाश हो जाता है। बहुत अच्छे। चैतन्य रहकर श्वास को जानो, चैतन्य रहकर भीतर बाहर को जानो, चैतन्य रह के देह को जानो। देह रह के नहीं, देह मान के न जानो। देह भीतर और बाहर को नहीं देखता, देह को कुछ दिखता ही नहीं। तुम्ही को देह दिखता है, तुम्ही को भीतर और बाहर दिखता है, तुम्ही को श्वास दिखती, तुम्ही को इंद्रियां, तुम्ही को मन दिखता है, और किसी को दिखता ही नहीं, और कोई देखने वाला ही नहीं। नान्योस्ति दृष्टा, नान्योस्ति श्रोता, नान्योस्ति विज्ञाता। अरे इस ज्ञाता को, इस विज्ञाता को कौन जानेगा, किससे जानेगा? अरे इस विज्ञाता के जानने वाला और कौन है? ये चैतन्य स्वयं ही तो विज्ञान स्वरूप है। विज्ञानमानंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये चैतन्य ही सर्वाधिष्ठान, सर्वावभाषक, सर्वसाक्षी है। इसके बिना कुछ भी भासता नहीं है। इसलिए शरीर, श्वास, भीतर बाहर, सो हम सो, बार बार उल्टा। कभी सो हम, कभी हन सो हम हंसा सो हम, बार बार उल्टा। सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन ठहरा। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। मेरे गुरुदेव बोलते थे, कर ले मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। तुम नहीं बोल रहे, नारायण बोल रहे हैं। अंदर से नारायण सतत बोलते रहते हैं, सोहम सोहम सोहम। कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। काहे की तेरी गुड़िया बनी है, काहे का तेरा माला, कौन काल में जाप होते है, कौन जाप किस समय होता है? कहने लगे सोहम की मेरी गुड़िया बनी है, सोहम का मेरी गुड़िया बनी है, श्वासा का मेरा धागा। 8 पहर में जाप होते है, ध्यान ध्यान सुमेर ही लागा जिसमें नारायण बोले। कर लो मनमाला का जाप जिसमें नारायण बोले। बहुत अच्छे।
2 मिनट और, इसके बाद छुट्टी। आनंद में 2 मिनट विश्राम। कर लिया जो करना था, पा लिया जो पाना था, ना अब ध्यान, ना अब समाधि, न करना, न जाप, न अजपा। जाप मरे, अजपा मरे, अनादहु मर जाए। सुरति समानी सत्य में, ताहि काल नहीं खाए। ताहि काल नहीं खाए, नित्य अविनाशी सोई। घट घट रहा समाए, और द्वितीया नहीं कोई, और दूसरा नहीं। ये सब में समाया है, और सब क्या है? यही है। ये सब की तरह चैतन्य ही लगने लगता है। जैसे तुम ही चैतन्य स्वप्न में स्वप्न लगने लगते हो, ऐसे ही तुम्ही मन, तुम्ही तन, तुम्ही धन, तुम्हें सब रूप से चैतन्य ही भासता है। चैतन्य के सिवा कोई और नहीं भासता। ये तत्व दृष्टि है। मैंने कहा था प्राकृतिक दृष्टि, सांस्कृतिक दृष्टि, तत्व दृष्टि। तत्व दृष्टि, चैतन्य के सिवा कोई सत्य वस्तु नहीं, ब्रह्म के सिवा कोई और वस्तु नहीं, आत्मा के सिवा कोई और वस्तु नहीं। आत्मा ही वेदम सर्वम, ये तत्व दृष्टि है। और इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है ये प्राकृतिक दृष्टि है। और धर्म के द्वारा माँ बहन पुत्र गुरु शिष्य भगवान मंदिर ये सब लगते हैं, ये सांस्कृतिक संस्कार दृष्टि धर्म दृष्टि है। 3 दृष्टि जिसके पास होती हैं वो परम ज्ञानी है। भगवान शिव के 3 दृष्टियाँ थीं। कई के पास, विदेशों के पास 1 आँख है, इंद्रिय दृष्टि है। भारतीयों के पास 2 दृष्टियां हैं, धर्म दृष्टि भी है और प्राकृतिक दृष्टि भी है, और तत्व दृष्टि भी किसी किसी के पास है। तो आज तीसरी आंख भी यहाँ से ले जाओ। जब जिस जरूरत पड़े, कभी उस आंख से, कभी दूसरी से, कभी तीसरी से देखो। जब मुक्ति चाहिए तब धर्म दृष्टि से मत देखो, व्यवहार दृष्टि से भी देखो, परमार्थ दृष्टि से देखो। मुक्ति के लिए तत्व दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए धर्म दृष्टि, हाँ, और भोगों के लिए इंद्रिय दृष्टि, प्राकृतिक दृष्टि। भोग के लिए इंद्रिय दृष्टि, प्रकृति दृष्टि। संयम के लिए धर्म दृष्टि, अमुक्ति के लिए परम दृष्टि। तीनों आंख वाले होकर रहो तो भगवान शिव हो जाओगे। भगवान शिव के 3 नेत्र थे, 1 नेत्र नहीं, त्रिनेत्र। मौन और शांत धीरे धीरे छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।